क्या आपको पता है कि अगर आपकी नाभि अपनी जगह से हिल जाए तो आपके शरीर की जो बनतर है और शारीरिक कमजोरी और डिप्रेशन आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे कि नाभि अपनी जगह से हिलने के क्या क्या कारण हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं जो किसी भी डायग्नोज में नहीं आती। हम लोग टेस्ट करवाते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें वो डायग्नोज में नहीं आता, पर उन बीमारियों के सिम्टम हमारे शरीर में रहते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारी यूट्यूब चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। जैसा कि हमें पता ही है कि हमारा आयुर्वेद जो है वो हजारों साल पुराना है और हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, वेद लिखे हैं, उनमें नाभि के बारे में बहुत ज्यादा विस्तार से लिखा गया है। और आयुर्वेदा और योग के मुताबिक ये कहा गया है कि जो हमारी नाभि है, नाभि में से 72,000 नाड़ियां निकल के शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं और उनका कनेक्शन वहां पे है। और उसमें से भी जो मेजर जो हमारे ऑर्गन और ग्लैंड है उसमें 72 मेन नाड़ियां हैं जो हमारे सारे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए हेल्प करती हैं। तो नाभि जो है ये हमारी पूरी बॉडी को बैलेंस करने का एक मेन चक्र है। अगर हम देखें तो हमारा शरीर जो है, ये जो कान है, कान के पीछे इसका पानी रहता है, और जो पेट है, पेट की जो नाभि है, ये दोनों हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। अगर किसी भी कारण नाभि अपनी जगह से हिल जाए तो उस वजह से अलग अलग तरीके की तकलीफें हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो नाभि जो है वो एलोपैथी साइंस में या मेडिकल जितने भी टेस्ट हैं उसमें नाभि को चेक करने का कोई भी टेस्ट या टूल नहीं है जो आजकल की मॉडर्न साइंस है। पर हमारा जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग नाभि को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। और नाभि को चेक करने के लिए हमारे देश भर में अलग अलग देश के हिस्सों में अलग अलग तरीके जो हैं वो प्रचलित हैं, जिससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि हमारी जो नाभि है वो अपनी जगह पे है या नहीं है। उनमें से जो एक कॉमन जो है वो ये है कि आपकी जो नेवल है, नेवल के अंदर ये जो अपना अंगूठा है, अंगूठे को धीरे से वहां पे उसको प्रेशर दें और उसके बाद उसमें महसूस करें कि उसमें पल्स है क्या। अगर आपकी नाभि में पल्स धड़कती है तो इसका मतलब ये है कि नाभि जो है अपनी लोकेशन पे है, हिली हुई नहीं है। और दूसरा जो आसान तरीका है कि आपके जो पैर हैं, दोनों पैरों को चेक करें। अगर आपका पैर छोटा बड़ा है तो भी आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी नाभि जो है वो खिसकी हुई है या अपनी जगह पे नहीं है। हमारी दादी अम्माएं जो हैं, जिन्होंने हमारे घर में छोटे छोटे नुस्खे रहते थे, उनके मुताबिक उन्होंने बोला कि ये जो नाभि है, अगर नाभि लेफ्ट साइड में हो जाए तो क्या होता है, राइट साइड में हो जाए तो क्या होता है। तो अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर हमारी नाभि जो है, अगर ये गोला जो नाभि अगर हमारा ये नीचे की तरफ आ जाए तो आपको पेचिश, दस्त, अतिसार की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये नाभि जो है आपके ऊपरी साइड में चले जाए तो इससे कब्ज, डायबिटीज, अस्थमा और आपके फेफड़ों के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको हो सकती हैं। अब ये जो साइंस है, ये आयुर्वेदा ये बताता है कि अगर आपको डायबिटीज है तो हो सकता है कि आपकी नाभि जो है अपनी लोकेशन पे नहीं है, वो भी एक बड़ा कारण है डायबिटीज का। अगर आपकी नाभि बाईं तरफ होगी तो उसमें आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, बलगम, ये ऐसी प्रॉब्लम जो हैं वो बड़ी तेजी से आपको पकड़ लेंगी। और अगर आपकी ये नाभि जो है वो दाईं साइड में है तो उसकी वजह से आपको लीवर की प्रॉब्लम, एसिडिटी, अफारा, अपच जैसी प्रॉब्लम जो है ये कॉमन आ जाती हैं। अब एक लास्ट जो पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि हमारी सेहत नहीं बनती। तो अगर हम इसको चेक करें नाभि को, तो नाभि जो है बिल्कुल उसको दबा के देखेंगे तो जितना जोर से दबाएंगे, थोड़ा सा प्रेशर दबाने के बजाय जोर से दबाएंगे, अगर नाभि आपकी अंदर की साइड चलेगी तो आप किसी भी तरीके से आप हेल्दी नहीं हो सकते। आपका शरीर जो है वो पतला रहेगा, कमजोर रहेगा, हमेशा थकावट रहेगी। ये जो 4-5 तरीके हैं
आपकी नाभि किस साइड में होगी तो क्या होगा, और ये सब चीजें जो है हमारी हमारी पुरानी जो जो महिलाएं थी, दादी अम्मा थी, ये ज्ञान जो है वो एक दूसरे को फॉरवर्ड होता था, जिसकी वजह से ये पेट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो घर में वो आने ही नहीं देते थे। और बच्चे की जो मालिश करते थे या बच्चे के पेट को कैसे सेट रखना, ये हमारी दादी अम्माओं को बड़े अच्छे से आता था। जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम इन सब चीजों को भूलते जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आज पूरे विश्व भर में और भारत भर में पेट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। और ये एक मॉडर्न साइंस में हम लोग इसके इलाज के लिए जाते हैं, और मॉडर्न साइंस में इसको जांच करने का कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो कई सालों तक मेडिसिन खाते रहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि नाभि अपनी जगह से हिल जाती है, उसके मेन कारण क्या है। आमतौर पे जो भी हम लोग बातचीत करते हैं कि आपने कोई वजन उठा लिया होगा, आप एक साइड में सोते रहे होंगे, अचानक से कोई जर्क लगी होगी, ये कॉमन कारण है। कुछ और कारण भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लंबी बीमारी से उठे हैं, हमने बहुत देर तक मेडिसिन खाई है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और जैसे हम बाहर निकलना शुरू है, उस कंडीशन में भी हमारी धड़न जो है, हमारी नाभि जल्दी जो है वो अपनी जगह से हट सकती है। इसके अलावा अगर आपको आपकी जो मांसपेशियां कमजोर हैं, उसकी वजह से भी आपकी धड़न जो है वो अपनी जगह से हिल सकती है। आप पेट के साथ रिलेटेड लंबे समय से कोई मेडिसिन खा रहे हैं, उसकी वजह से भी आपकी धड़न अपनी जगह से हिल सकती है। आपने लॉन्ग टाइम किसी चीज का इलाज करवाया और 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, इतना लंबे समय से हमने मेडिसिन खाई है, तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी हमारी धड़न जो है अपनी जगह से हिल सकती है। अगर हम दूषित पानी पी रहे हैं, कई देर से दूषित पानी पी रहे हैं, उसकी वजह से भी हमारी नाभि जो है वो हिलने की संभावना हो जाती है। और इसके बाद लास्ट में आता है आपका अनहेल्दी फूड। जो हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, जहाँ अनहेल्दी फूड खाते हैं, जहाँ मैदे की चीजें खाते हैं, अगर उसकी इंटेक हमारी काफी लंबे समय से है, उस वजह से भी हमारी धड़न जो है वो अपनी जगह से हिल सकती है। तो ये जब भी हम अपना इलाज करवाएं, जब भी हम लोग अपना किसी से भी धड़न निकलवाने के लिए जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि इसका कारण क्या है। बहुत सारे ऐसे मेरे पास पेशेंट आते हैं जिन्होंने कई जगह से अपना इलाज करवाया, मैंने यहाँ से धड़न निकलवाई, मैंने वहां से मेडिसिन खाई, मुझे ऐसा कहा, मुझे देसी टोटका बताया, मैंने झाड़ फूंक करवाया। तो जब तक आपका कारण समझ में नहीं आता तब तक आपका इलाज नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास ऐसे एक जम्मू कश्मीर से एक पेशेंट आया जो लगभग पिछले 9 साल से ये धड़न की प्रॉब्लम से रिलेटेड था, और धड़न उनकी हिलने की वजह से उसको डिप्रेशन हो गया। उसकी वजह से जो कुछ भी खाता था तुरंत खाने के बाद गैस बनती थी, और आधे घंटे के अंदर उसको मोशन जाना पड़ता था। और शरीर जो है, अगर मैं उसकी 10 साल पहले की फोटो देखूं और अभी की फोटो देखूं, तो कोई ये नहीं कह सकता था कि यही व्यक्ति है। बिल्कुल सूखे पतला, और हमेशा उसको थकावट रहती थी। तो उसका हमने कारण फाइंड किया। कारण फाइंड करने के बाद उसको हमने आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी के कुछ ट्रीटमेंट दिए, और हर्बल आयुर्वेदा का प्रयोग करके हमने उसको ठीक कर दिया विदिन 6 मंथ। जो उसके 10 साल पुरानी प्रॉब्लम थी वो 6 महीने के अंदर ठीक हो गया। अगर आप भी पेट के साथ रिलेटेड किसी भी ऐसी डिजीज के साथ सफर कर रहे हैं, जिसका आपने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, जो डायग्नोज नहीं हो रहा, और जहाँ आप पेट के साथ या धड़न के साथ आपको किसी भी तरीके की तकलीफ है, तो हमारी टीम आपको बेहतर करने में हेल्प कर सकती है, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बन सके। नीचे दिए गए फोन नंबर्स पे और हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करके हमारे बारे में ज्यादा जान सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके की भी और हेल्पलाइन की जरूरत है, तो हमारे साथ जो हमारी वीडियो के नीचे चैट बॉक्स है, आप उससे हमारे साथ चिट चैट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।